हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, आपको मैं काफी एमसीक्यू, काफी एग्जांपल्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बेस पे मैं ऑलरेडी आपको कंसेप्चुअल नॉलेज ऑलरेडी दे चुका हूं। मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूं। ऑलरेडी 1 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूं। प्रैक्टिकल नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। इसको हम देखते हैं, आइए कैसे हम इसका रेक्टिफाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ विल द फॉलोइंग एरर्स बी रेक्टिफाइड। कुछ गलतियां हैं ओवरकास्टेड अंडरकास्टेड से रिलेटेड, आपको पहचानना है। मैं आपको ऑलरेडी 1 नंबर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में ऑलरेडी कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज दे चुका हूं, जहां पर ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन वही है कि ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना हुआ है और एरर हमारे नजर में आ गया है। देखिए, आइए 4 तरह की गलतियां यहां दी हुई है। आइए पहला पढ़ते हैं। सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय 20,000 रुपीज। मतलब क्या हुआ, आइए मैं आपको सेल्स बुक बना के बताता हूं। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। आपको सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट बोल लो, सेल्स बुक। देखिए, सेल्स बुक में जब लेजर बनता है सेल्स का, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो सेल्स में क्या होता है, क्या सेल्स का नेचर क्या है, क्रेडिट साइड। क्योंकि क्या होता है कि जब हम माल बेचते रहते हैं तो सेल्स में क्रेडिट होता चला जाता है। ठीक है, सेल्स में क्रेडिट होगा तो आप क्या लिखते हैं, जैसे राम अकाउंट, हमने राम को माल बेचा और 50,000 का, तो हम क्या लिखते हैं, बाय बाय राम, ऐसे लिख देते हैं ना, बाय राम्स अकाउंट 50,000। मतलब राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश में बेचा बाय कैश, यही लिख सकते हैं 50,000। मान लो ये भी बेचा, तो ये अमाउंट हो गया आपका क्रेडिट अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये आपका डेबिट अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स। इसी तरीके से बनता है लेजर। तो आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस बढ़ते जाता है। तो यहां पर क्या हुआ है, जो क्वेश्चन कह रहा है पहला, मैं आपको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय 20,000। मतलब क्या हुआ, हमने कैश में माल बेचा 50,000 का, हमने यहां पर 30,000 लिख लिया बाय मिस्टेक, शॉर्ट कास्टेड, कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई, हमने 30,000 रुपए कम लिखा हुआ है। तो क्या करोगे आप इसको रेक्टिफाई करने के लिए, आप यहां पर लिख दोगे बाय शॉर्ट, शॉर्ट कास्टेड है ना, बाय शॉर्ट कास्टेड सेल्स बुक। सेल्स तो आप 20,000 रुपए ऐड कर लेंगे बाय करके, क्योंकि आप उसी तरफ बढ़ाएंगे ना भाई। आपको पता चल गया है कि सेल्स बुक का मेरा क्रेडिट साइड बैलेंस होता है, वहां 20,000 कम लिखा हुआ है, शॉर्ट कास्टेड है। शॉर्ट कास्टेड मतलब है आपने किसी तरीके से कोई गलती की वजह से 50,000 की टेंशन 30 में लिख ली। इसी तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं, तो 20,000 आप ऐड कर लेंगे ताकि आपका बैलेंस मैच कर जाए यहां पर। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, बाय शॉर्ट कास्टेड सेल्स बुक रुपीज 20,000, आप बाय से करके और ब्रैकेट में लिख देंगे एरर रेक्टिफाइड। आपने कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करनी, क्योंकि यहां पर अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना हुआ है। तो आपने कास्टिंग वाली एंट्री आपको ऐसे ही ठीक करनी है। ठीक है, आपने ठीक कर लिया। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं। आपने पहला तो ठीक कर लिया, दूसरा सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट कास्टेड बाय 2,000। अब सेल्स रिटर्न बुक का नेचर क्या होता है, देखिए सेल्स बुक का तो क्रेडिट नेचर होता है, सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट डेबिट साइड होता है। डेबिट साइड में क्या हुआ, शॉर्ट लिख लिया, तो आप क्या लिखेंगे 2, क्योंकि आप डेबिट में बढ़ाएंगे ना। डेबिट में जब भी बढ़ाएंगे, गलत कम लिख लिया तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे, बाय शॉर्ट कास्टेड इन सेल्स रिटर्न बुक
₹2000 यहां लिख देंगे एरर रेक्टिफाइड। बिल्कुल सिंपल। आपको नेचर ऑफ अकाउंट समझना पड़ेगा कि क्रेडिट नेचर है, शॉर्ट है तो बाय, डेबिट नेचर है और शॉर्ट है तो टू, अगर एक्सेस है तो उल्टा हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा ना, ठीक है। ये शॉर्ट वाले हैं अभी, तो बाय और टू से आपने, क्योंकि ये डेबिट नेचर है तो टू, यहां क्रेडिट नेचर है तो बाय। आइए तीसरा समझ लेते हैं। बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड, शॉर्ट, अगेन कम की बात कर रहा है भाई। देखिए सेल्स बुक जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें जो बैलेंस मान लो कई पन्नों में चला जाता है कई बार सेल्स बुक, तो अब दूसरे पन्नों में उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो क्या हुआ यहाँ पर 2000 रुपए से कम चला गया बैलेंस। भाई 1,20,000 आ रहा था, आपने 1,18,000 टोटलिंग में स्टार्ट करा, तो 2000 रुपए फिर से आप यही करोगे बाय शॉर्ट कॉस्टिंग, आप लिखोगे यही, क्योंकि सेल्स बुक का नेचर क्रेडिट साइड है तो बाय से स्टार्ट करोगे, बाय सेल्स बुक शॉर्ट कैरिड फॉरवर्ड ₹2000, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे एरर, ठीक हो गया भाई, रेक्टिफाइड हो गया, एरर रेक्टिफाइड। बस आपको समझना पड़ेगा कि बाय से लगाओगे टू से, ये बहुत ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेचर सबके पता है कि परचेज का अकाउंट का नेचर डेबिट, परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट, सेल्स का नेचर क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट, तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। शॉर्ट में आप करते चले जाएंगे, सेल्स बुक में अगर शॉर्ट है तो बाय से, अगर आप ओवर कॉस्टिंग है तो टू से, ऐसे ही आप करते चले जाएंगे। आइए कर लेते हैं लास्ट वाला अटेम्प्ट। बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरीड फॉरवर्ड शॉर्ट। अब सेल्स रिटर्न बुक का नेचर क्या होता है? सेल्स रिटर्न बुक का नेचर डेबिट साइड होता है। डेबिट में कम लिखे तो टू से लिखोगे, टू लिखोगे शॉर्ट कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक ₹500। यहां लोगोगे, लिख दोगे एरर रेक्टिफाइड। भाई आपने इसको भी ठीक कर लिया। कैसे? सेल्स रिटर्न बुक का जो बैलेंस है 500 रुपए से कम कैरी फॉरवर्ड किया, और इसका डेबिट नेचर होता है सेल्स रिटर्न का, तो आप टू में बढ़ा दोगे ना, टू में बढ़ाओगे यहां पर, तो यहां बढ़ाओगे तो टू शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस इन सेल्स रिटर्न बुक ₹500, एरर रेक्टिफाइड। तो बच्चों उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 बड़ी इजी से समझ में आया होगा, बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।